फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। फिर से आप लोगों के लिए आज मैंने एक नए तरह का वीडियो बनाया है। मैंने आप लोगों से पिछले अपडेट में पूछा था कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या यहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक अलग तरह से वीडियो बनाया है लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, और कई लोगों ने सुझाव भी भेजे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियो बनाया है, और उन कमियों और सुधार पर हम लोग थोड़ा सा अमल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या से क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोगों से और चर्चा करूं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चला जाए और थोड़ी सी चर्चा की जाए कि कहां पर क्या क्या कमी है और क्या सुधार होने चाहिए और क्या क्या हो चुका है, उन सब पर नज़र डालेंगे। तो मेरे संग बने रहिएगा फ्रेंड्स। बात हम कर रहे हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर गोला की दिशा में, और सामने स्टेशन। तो थोड़ा सा ये कमी मुझे नज़र आई कि अगर ये जो यार्ड है इसकी लंबाई अगर यहाँ पर ना ख़त्म करके क्रॉसिंग के पार ख़त्म करते तो ज़्यादा बेहतर था, और ये जो जगह यहाँ पर बची हुई है इसका उपयोग भी हो जाता, तो थोड़ी लंबी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ जाती, मालगाड़ियाँ भी, और आगे जो ट्रैक नंबर 4 है उसको भी इधर यहाँ पर जोड़ दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। चलिए चलते हैं थोड़ा सा मालगोदाम की दिशा में, जहाँ पर बहुत सारी जगह ये देखिए सामने खाली पड़ी है, तो इसका भी क्या इस्तेमाल होना चाहिए, हम इस पर भी चर्चा करते हैं चल के। एक नज़र यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, मालगोदाम का व्यू। कभी मीटर गेज के समय यहाँ पे मालगोदाम हुआ करता था, ट्रैक भी बिछे हुए थे यहाँ, अब हालत देख सकते हैं। तो अगर इस मालगोदाम का उपयोग जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है या थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि पीपल का पेड़ लगा हुआ है, एक मंदिर भी है, तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट करके लगभग 10 से 12 डिब्बों का एक डेमो रेक के लिए प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, 1 या 2, यानी कि टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म्स। तो इसको जो मालगोदाम के साइड का ये हिस्सा है यहाँ पर टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे कि डेमो ट्रेनें यहाँ पर आ सकें। आप लोगों की क्या राय है? यहाँ पर जो टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म्स बनेंगे तो वो डेमो ट्रेन के लिए तो कारगर होंगे ही, साथ में जो 10 से 12 डिब्बे वाली पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनके लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं यहाँ पर टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म्स। तो स्टेशन पर एक जगह हो जाएगी ट्रेन के रेक खड़ा करने के लिए भी। इसके अलावा वॉशिंग पिट लाइन भी यहाँ पर बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो इंजन रिवर्स करने के लिए एक और ट्रैक भी डाला जा सकता है। तो पिछले साल 28 अगस्त 2019 को ट्रेन का उद्घाटन हुआ था लखीमपुर से सीतापुर सेक्शन के बीच में, और इस एक साल में लखीमपुर रेलवे स्टेशन को क्या मिला, तो आप सामने देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। हालांकि ट्रेन बंदी लागू है और ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो लगभग 1 साल 1 महीना बीत गया है, और 1 साल 1 महीने में अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 ट्रेनें, और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया। तो कुछ खास बुरा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे मेन रूट हैं जहाँ पर कई ढेर सारी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये चौथा ट्रैक, इसको गोला की दिशा में मिल जाना चाहिए था, मेरा एक ऐसा सुझाव है। अब किस कारण इसको नहीं मिलाया गया ये तो बेहतर ही रेलवे वाले जान सकते हैं और इंजीनियर। यहाँ से देखिएगा जाली लगा दी गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो बचाव के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स,
थोड़ा सा व्यू और जो कमियां टिकट काउंटर की तरफ हैं या वहाँ पर क्या ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ का व्यू दिखाते हैं। ATVM की बात चल रही थी, तो ATVM मशीन भी यहाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। लेकिन जो LED डिस्प्ले है जो टाइमिंग दिखाने के लिए, वो नहीं लगी हुई है। और प्लेटफॉर्म पर भी लिखा होना चाहिए कि LED स्क्रीन डिस्प्ले जो लंबी लंबी होती है, जिसमें ट्रेन की टाइम टेबल और प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, वो भी नहीं लगा हुआ है। वेटिंग हॉल वगैरह भी है, टॉयलेट भी है, पे एंड यूज टॉयलेट। पार्सल ऑफिस भी है, वेटिंग रूम भी है। तो बहुत सी यात्री सुविधाएं हैं, टंकी की भी फैसिलिटीज है जगह जगह पर। कुछ जगह जैसे टंकी खुली होती हैं तो लोग कहते हैं पानी बह रहा होता है, क्योंकि यात्रियों का भी यहाँ पर चलन नहीं है, यात्री की चहल पहल नहीं है, इस वजह से बंदा टंकी खोल देते हैं। और जब ट्रेनों का संचालन शुरू होगा तो ये मान के चलिए पानी नहीं बहा करेगा, तब यात्री टंकियों को बंद कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर एक कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, कमी है। कैंटीन एक होनी चाहिए, बड़ा स्टेशन है, रेल आहार भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब पीलीभीत मैलानी रूट खुल जाएगा तब यहाँ पे कैंटीन बिल्कुल रहेगी, एक अच्छी सी कैंटीन रहेगी, जिससे कि लंबी दूरी के लोग यात्रा जब करेंगे तो खाने पीने की सुविधा भी उनको यहाँ पर मिलेगी। तो अनुमान इसी तरह का है। बाकी आप बाहर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कुछ साफ सफाई है। एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग देखिए यहाँ पर तार में पतंग फंसी हुई है। तो अगर आपके घर के पड़ोस से रेलवे लाइन निकली है और वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको पतंग उड़ाने से मना करिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो पूर्वोत्तर रेलवे की DRM है लखनऊ जंक्शन की, डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री, तो उन्होंने भी डालीगंज से लेकर ऐशबाग आदि जगहों पर लोगों को पतंग उड़ाने से मना किया है। पतंग फंसकर टूट जाती है। इसके अलावा तार टूटने का भी डर रहता है और भयानक हादसा हो सकता है। और इसके अलावा 2 साल के कैद की भी सजा है। 2 साल कैद बमशक्कत या जुर्माने की भी सजा, या दोनों हो सकती हैं। तो आप लोग अगर आस पड़ोस कहीं रहते हैं तो मना करिएगा। हम भी यहाँ पर लोगों को पतंग उड़ाने से मना करने के लिए समझाएंगे। CCTV की कमी है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर। हालांकि यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है। और जब ट्रेनों का संचालन शुरू होगा तो वाईफाई भी काम करने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। वरना दिखावे के लिए वाईफाई नहीं लगाया गया है, यात्री उसका इस्तेमाल कर सकें। एक फुट ओवर ब्रिज और होने की ज़रूरत है, यहाँ पर आवश्यकता है कॉलोनी वासियों के लिए, खास तौर से इस पार से लेकर इस पार जाने के लिए। तो एटलीस्ट उनको ये ट्रैक कूद के ना पार करना पड़े। मैं आपको बताऊंगा कि जब यहाँ पर एक रैक खड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, तो लोग किस तरह से निकल रहे थे, हम आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से नज़र डालिएगा, ये इंसान 2 डिब्बों के बीच से निकल रहा है जहाँ पर कपलिंग है। मैंने इसको मना भी किया कि यहाँ से मत निकलो, ट्रेन चलने वाली है, गोला की दिशा में रवाना होने वाली है, फिर भी ये नहीं माना। इसी वजह से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, कॉलोनी से एक पार से दूसरे पार। और ऐसा फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म पे तो उतरे ही, साथ में आर पार भी हो। वो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से निकल रहे थे। तो यहाँ से एक फुट ओवर ब्रिज निकालना चाहिए बाहर की ओर। और ये जो जितनी यहाँ पे धूप वगैरह है, तो जिस तरह से हॉल्ट पे एक छोटे छोटे टीन शेड टाइप के पड़े होते हैं, उसके नीचे 2 सीटिंग बेंचेस भी पड़ी होती हैं, 2 या 3, तो उस तरह से भी यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि लोगों को छांव मिल सके गर्मी के मौसम में। क्योंकि इतना लंबा टीन शेड तो डाला नहीं गया है
और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी ऐसा होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो खैर हरियाली है, लेकिन जब 12 बजता है तो बहुत तेज़ धूप होती है यहाँ। LCD की बात तो कर ली गई है, जो ट्रेन की स्थिति को बताएगा कि कौन सी ट्रेन किस समय आने वाली है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं LED डिस्प्ले की, जो कोचेस को रिप्रेजेंट करती है, कोच नंबर को, यानी कि स्लीपर कहाँ लगा होगा, AC कहाँ लगा होगा, जनरल श्रेणी का कोच कहाँ पर लगा होगा। जैसा कि सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 3 पर लगे हुए हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी लगे होना चाहिए LED डिस्प्ले तीनों प्लेटफॉर्म पर। अब जैसे कि यहाँ मीटर गेज के समय ATM भी लगाया गया था, पानी का ATM, तो उसकी भी आवश्यकता है कि आपको प्योर मिनरल वाटर 5 रुपये में मिल जाता था, 5 रुपये प्रति लीटर अगर आपके पास बोतल होती थी। तो उसकी भी कमी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर, तो उसको भी टीन शेड के अंदर लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग रूम की बात हो रही थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो जो वेटिंग हॉल है तो वहाँ पर अगर पर्दे लगाकर एक इस तरह से बना दिया है कि जहाँ पर 5 से 6 महिलाएं बैठकर बच्चों को दूध पिला सके, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर मैंने आपको वेटिंग रूम दिखाया था, साथ में टॉयलेट भी था उसी के पड़ोस में। माल गोदाम की बात भी कर ली जाए। जिस तरह से पीलीभीत जिले में 3 माल गोदाम बन रहे हैं, एक तो पीलीभीत रेलवे स्टेशन के आउटर पर टनकपुर की दिशा में जहां पर चीनी मिल है, वहां पर माल गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर भी माल गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है, और पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर भी माल गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 3 माल गोदाम एक तरह से एक जिले में बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 माल गोदाम हो सकते हैं। एक माल गोदाम को खीरी रेलवे स्टेशन पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल खीरी रेलवे स्टेशन से FCI द्वारा गेहूं की लोडिंग कराई गई थी और किसी दूसरे राज्य में भेजा गया था वो गेहूं। तो ठीक उसी तरह से खीरी में भी माल गोदाम बनाया जा सकता है, और वहां से बाहर जाने का रास्ता भी है जो सीधे जल निगम के पास निकलता है, और उससे ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होगा। लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर जिन कमियों के संबंध में हमने चर्चा की, जो होना चाहिए, मुझे लगता है जब पीलीभीत मैलानी रूट तैयार हो जाएगा तो ये जो सारी कमियां हैं, कुछ एक को छोड़कर माल गोदाम के साथ प्लेटफॉर्म बनाना और ट्रैक नंबर 4 को गोला वाले रूट पर आगे जोड़ देना, तो इन कमियों को छोड़कर बाकी जो कमियां हैं मुझे लगता है वो सब दूर कर ली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये चर्चा का वीडियो लखीमपुर रेलवे स्टेशन से? वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।